पूरा होने और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें। बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट्स की ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना। बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं, लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, एक आध दिन में सभी को मिल जाएगा। जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए और वह सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतोली न हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं। जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है। ये समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं। यह व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बनकर के वहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित, 4थी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम हर व्यक्ति को इसके लिए सतर्क रखें, सावधान रखें।